हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथडिक्शन। डब्लू से रिलेटेड कुछ आइडियंस बचे थे, तो चलिए आज पूरे करते हैं डब्लू के। पहला है बीट द एयर। बीट द एयर मीनिंग ही समझ आ रहा है, राइट? बीट द एयर मतलब क्या होता है? बीट द एयर यानी कि व्यर्थ ही कोशिश करना। बीट मतलब हराना। हवा को कोई हरा सकता है क्या? बीट द एयर यानी कि फालतू ही कोशिश करना। बीट द एयर, फालतू ही कोशिश करना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्यर्थ ही कोशिश करना। ऑब्वियसली हवा को कोई हरा नहीं सकता। सो बीट द एयर मीन्स हवा टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड वैन। ऐसे एफर्ट्स लगाना जो कि यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं, राइट? एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू वांट टू मेक हिम अ गुड बॉय आर सिंपली बीटिंग द एयर। यदि तुम उसे अच्छा लड़का बनाना चाहते हो, इट मीन ये व्यर्थ ही कोशिश है, ये राइट? इट इज लाइक सिंपली बीटिंग द एयर, है ना? अब दूसरा है वेट बिहाइंड द ईयर्स। ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है अनुभवहीन, इमेच्योर, जिन्हें एक्सपीरियंस ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड। वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो एग्जाम्पल देख देते हैं। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज प्रीत फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर। फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज प्रीत फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब। फ्रेशर था कॉलेज में, तो प्रीत को डिफिकल्ट हो रहा था जॉब पाना, क्योंकि वो अनुभवहीन था। हम भी कोई जॉब लेने जाते हैं, इफ़ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जॉब पाना, राइट? ओके। थर्ड है वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीप। मन की बातें बताना। समझ ही आ रहा है? वंस हार्ट ऑन वन स्लीप यानी कि मन की बातें बताना। एक्सप्रेस हिज फीलिंग ओपनली, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना खुलेआम। मन की बातें बताना। वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। तो एग्जाम्पल है, मणिपाल सिंह इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स। मणिपाल इस प्रकार का आदमी है। मणिपाल सिंह इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो मन की बातें बता देता है, ठीक है? अगला है हार्ट टू हार्ट। ईमानदारी से कही गई। हार्ट टू हार्ट यानी कि दिल से दिल। और जब हार्ट टू हार्ट बातें होती हैं, इट मीन सारी चीज़ें जो होती है जेन्युइन होती हैं, कुछ उसमें फेक नहीं होता है। ईमानदारी से कही गई बातें, ओपन एंड सिंसियर, फ्रैंक टॉक। इजली फ्रैंक टॉक बेस्ट है। हार्ट टू हार्ट फ्रैंक टॉक, राइट? एग्जाम्पल, लेट अस हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो चलो ईमानदारी से लेट्स फ्रैंक टॉक करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? समझ आ गया ये? अगला है टू पुअर कोल्ड वाटर ऑन। टू पुअर, आई एम रियली सॉरी, या टू पुअर कोल्ड वाटर ऑन डिस अप्रूव्स ऑफ। किए कराए पर पानी फेरना। मीनिंग समझ आ रही है? डायरेक्ट हम पढ़ के बता सकते हैं। टू पुअर कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पानी मतलब पानी यानी क्रिया कराए पर पानी फेर देना। टू पुअर कोल्ड वाटर ऑन। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ? ताकि आपको रिवाइज हो जाए और मीनिंग भी समझ आए कहीं ना कहीं। इससे हमारा वोकैब भी सही हो रहा है एंड आइटम्स तो हो ही रहे हैं। तो टू पुअर कोल्ड वाटर ऑन इट मीन्स होता है किए कराए पर पानी फेरना। सो एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट विथ हिम एज ही ऑलवेज पुअर कोल्ड वाटर ऑन एनी न्यू आइडियाज। कितना प्यारा एग्जाम्पल है ये हमारे, यदि हम कभी कभी काम किए कहीं पे। सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट विथ हिम। उसके साथ नए प्रोजेक्ट की बात करने में कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वह हर न्यू आइडिया के किराए पर पानी डाल देता है। यानी कि हम कुछ भी आइडिया बता रहे हैं, लोग उसका नेगेटिव ही निकाल के किए किराए पे पानी फेर देना, राइट? इसके बाद है वी आवर्स। सुबह से पहले का समय को हम वी आवर्स कहते हैं, एट डॉन। वी आवर्स, आर मतलब घंटे, टाइम, समय की बात हो रही है। तो हमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पकड़ के उसका मीनिंग निकालना है। जैसे ऊपर पढ़ा था टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, पानी, तो कि एक रहने पर पानी फेरना, है ना? वी आर यानी कि समय की बात हो रही, तो सुबह के पहले का समय वी आर कहलाता है। एग्जाम्पल है द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इन द वी आवर्स। ट्रेन जो है पहुंच गई स्टेशन में सुबह से पहले के टाइम में पहुंच गई, ठीक है? अगला है व्हेन द क्रंच कम्स द मोमेंट ऑफ डिसीजन। कितना अच्छा मीनिंग है। व्हेन द क्रंच कम, निर्णय लेने की घड़ी। कितना प्यारा लाइन है। व्हेन द क्रंच कम मतलब निर्णय लेने की घड़ी। द मोमेंट ऑफ डिसीजन,
व्हेन यानी कि जब आता है, तो क्या आता है, समय आता है, निर्णय लेने का समय। व्हेन द क्रंच कम्स, एग्जाम्पल है इसका, ही ऑलवेज सेज दैट ही विल हेल्प, वह हमेशा कहता है वह मदद करेगा, बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्रंच ही डज नथिंग, जब समय आता है, निर्णय लेने का समय आता है, वह कुछ नहीं करता है। हमारी लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई तुझे बस ज़रूरत पड़े मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, बट जब हमें नीड होती है हम उन्हें कॉल करते हैं या उनसे बताते हैं चल भाई देखता हूँ, उसके बाद आई डोंट थिंक, ही डज नथिंग, दे डू नथिंग, वो कुछ नहीं करते, राइट। उसी को कहते हैं व्हेन द क्रंच कम्स, निर्णय लेने का टाइम, द मोमेंट ऑफ डिसीजन। ही ऑलवेज सेज, ये सबकी लाइफ में होता है ये एग्जाम्पल, ही ऑलवेज सेज दैट ही विल हेल्प, बट व्हेन इट कम्स टू द क्रंच, यानी कि जब आ जाता है कि बस अब हेल्प करो, तब वो कुछ नहीं करता है। तो ये बहुत ही इजी अच्छे अच्छे मुहावरे थे, आइडियम्स थे, हमने बात किया, ये रियल लाइफ बेस्ड हैं, राइट। हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ हार्ट टू हार्ट बातें होता है, राइट। हार्ट टू हार्ट यानी कि ईमानदारी से कहना, वेड बिहाइंड द ईयर यानी कि अनुभवहीन, बीट द ईयर यानी कि फालतू ही प्रयास करना, मन की बातें बताना, वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, है ना। वी आर, सुबह से पहले का समय, टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, किए किराए पर पानी फेरना, कई लोग हमारी लाइफ में भी ऐसे होते हैं जो हमारे किए किराए पर पानी फेर देते हैं, राइट। और व्हेन द क्रंच कम, आई डोंट थिंक अब इसे दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत है, यदि आप एक बार अच्छे ध्यान से देख लिए होंगे तो आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई होंगी, सब कुछ आने लगा होगा। सो अब हमारा डब्लू का सफ़र यहीं तक था, डब्लू के आइटम्स ख़त्म, अब हमारी है बी की बारी। अब हम बी से रिलेटेबल सारे आइटम्स देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू, बाय।